हमारे साथ संजीव कौशिक जुड़ गए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और अरविंद जी नेता बीजेपी इस वक्त हमारे साथ में। अरविंद जी, सबसे पहले आप के पास आते हुए, झारखंड को लेकर कितना ज्यादा आप लोग आश्वस्त हैं, क्योंकि झारखंड में पिछली बार नतीजे आप लोगों के लिए सुखद नहीं थे। देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो झारखंड जहां 43 सीटों पे वोटिंग हो रही है और उसके अलावा 10 राज्यों के 31 सीटों पे मतदान हो रहा है और एक लोकसभा सीट केरल में वायनाड में मतदान हो रहा है। मैं आपके टेलीविजन चैनल के माध्यम से मतदाताओं से अपील करूंगा कि सबसे पहले वो मतदान करें, फिर जाके जलपान करें। मतदान एक ऐसा पावर है, एक ऐसा शक्ति है लोकतंत्र में जो मतदाता को, जनता को अपने पसंद के हिसाब से उम्मीदवार चुनने का अवसर देता है। मैं कहूंगा आपके माध्यम से कि वो विकास के लिए वोट करें, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करें, परिवारवाद के खिलाफ वोट करें। जी पूजा जी, अब आप प्रश्न अपना पूछिए। हाँ, मेरा सवाल वही है कि कितना आश्वस्त हैं जीत को लेकर। लोग कह रहे हैं विकास के मुद्दे पर जा रहे हैं हम वोट करने के लिए, है ना। यहाँ दो तरह का विकास है। अभी झारखंड को देख लीजिए तो एक व्यक्तिगत विकास है जहाँ खुद को करोड़पति और अरबपति बनाने के लिए सत्ताधारी दल पिछले 5 वर्षों से लगातार काम करता रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी जनता के विकास के लिए काम करते हैं और झारखंड के जनता से वादा किया है कि हम आपके बहन बेटियों को लखपति बनाएंगे, हम आपके लिए काम करेंगे, हम जनता के विकास के लिए, आप हमारे विकास को चुनिए। जी ठीक है संजीव जी, क्या सियासी समीकरण इस वक्त आप देख रहे हैं? पार्टीज ने प्रचार अपने अपने स्तर पर किया, लेकिन लोग कह रहे हैं विकास के नाम पर वोट कास्ट करेंगे, और हर बार लोग विकास के नाम पर ही वोट कास्ट करते हैं। अभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, किस तरह की तस्वीर देख रहे हैं आप? निश्चित तौर पे लगातार अपील भी की जा रही है और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे भी। ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, लेकिन मूल बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगा है कि वो क्षेत्रीय दलों को या क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ती है, वो उनको तोड़ करके या फिर उनको परेशान करती है, ज़बरदस्ती जेलों में ठूसती है, तो ये एक आक्रोश निश्चित तौर पे पिछले कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में ये देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये माइनस पॉइंट रहा है। खास करके झारखंड की बात करें तो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी उतना मजबूत नहीं दिखाई देती है, क्योंकि इससे पहले वहाँ की जो सरकार है वो बेहतर तरीके से काम कर रही है और ये मायने नहीं रखता कि किस पार्टी ने अपने परिवार के कितने लोगों को टिकट दिया है या परिवारवाद किस पे हावी है या किसने बहुत ज़्यादा संपत्ति बना ली है। सारी पार्टियों का कमोबेश यही हाल है, तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। जनता को चाहिए कि ज़मीन पे जो विकास की बात हो रही है, वहाँ के आदिवासियों की जो समस्याएं हैं उसके बारे में कौन बात कर रहा है। वहाँ घुसपैठ जो लगातार एक भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर कहती चली आई है कि यहाँ घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या है, बाहर से आते हैं, यहाँ की महिलाओं को वो बहलाते फुसलाते हैं, शादी करते हैं और फिर वो जो लाभ उनको मिलना चाहिए उसका लाभ वो घुसपैठी उठाते हैं। तो इस पर भी अब वहाँ की जनता लगातार ये बात कहती चली आई है कि यदि कोई घुसपैठी है तो आप उसको पकड़िए, चिन्हित कीजिए, बाहर का रास्ता दिखाइए, आप इस पर केवल कोई राजनीति ना कीजिए। जो झारखंड की जनता को जो सुविधाएं मिल रही है सरकार के द्वारा, वो ऐसा नहीं है कि नजरे इनायत है, वो उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन कोई और उसके हकमारी पे यदि प्रश्न की बात कर रहा है और केंद्र, खास करके केंद्र में वही सरकार हो मजबूती के साथ, तो लोग चाहते हैं कि आप एक्शन करते हुए दिखे। बाकी झारखंड की जो स्थिति है वो पूजा जी, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, आप परमिशन दे तो। देखिए, एक तो संजीव जी जो बोल रहे थे, मुझे घोर निराशा हुई। इन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना परिवारवाद कहाँ हो रहा है। बिल्कुल फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप जनता के हितों के लिए है, जनता के भलाई के लिए है, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। दूसरा, आपने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितनी प्रॉपर्टी बना रहा है। आप सत्ता में जाके करप्शन करके प्रॉपर्टी बनाने के लिए वहां नहीं है। बिल्कुल फर्क पड़ता है। आप प्रॉपर्टी बनाते हैं और सिद्ध होता है तो जेल जाना पड़ेगा। और ये जो सत्ताधारी दल इस समय का है झारखंड का, उसका एक प्रमुख पार्टनर है आरजेडी, जिसके मुखिया लालू प्रसाद यादव को 5-5 कोर्ट ने कहा है कि ये भ्रष्टाचारी है। आप क्या भ्रष्टाचार का वकालत करेंगे भारत 24 जैसे नेशनल चैनल पे बैठ के? संजीव जी, आपके मुख से कम ये बातें शोभा नहीं देती है। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम जमीन पर विकास करके दिखाएंगे। जब बाहरी घुसपैठिए आते हैं तो जो स्थानीय लोग हैं, जो वहां के मूल निवासी हैं, उनके अधिकारों को छीनते हैं, उनके सुविधाओं को छीनते हैं और उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो घुसपैठियों को मिलता है। ये मुद्दे अभी चुनाव में कितना काम करते नजर आएंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं सीधे तौर पर सिर्फ विकास के नाम पर वोट कास्ट करने जा रहे हैं। पूजा 20 सेकंड मेरा रह गया था, 20 सेकंड केवल दे देती है आप हमें।
अरविंद जी जो बात कह रहे थे उसी बात को हम कह रहे थे। अरविंद जी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का ही हम रिकॉर्ड निकाल के देखते हैं। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि 2014, 2019, 2024 में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जो शपथ पत्र दायर किए थे उनके संपत्ति में बेतहाशा इजाफा हुई है। कुछ तो ऐसे सांसद हैं जिनकी संपत्ति 336% तक बढ़ी है। इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्या? ये कमोबेश, मैं खुल के बात कर रहा हूं कि ये कमोबेश सारे राजनीतिक दलों की स्थिति यही है। वो भले समाज सेवा के लिए आते हैं, लेकिन और परिवारवाद की बात रही, कमोबेश सारे परिवार की। में पूजा जी इसका 2 लाइन में जवाब देता हूं। करप्शन करके कोई संपत्ति बढ़ाता है, भ्रष्टाचार करके बढ़ाता है तो उस पे ऑब्जेक्शन है, और हमने तो प्रूव कर दिया है, दिखा दिया है, और कोर्ट ने कहा है कि इनका जो गठबंधन है उसके मुखिया भ्रष्टाचारी है, और एक तो सजा याफ्ता है और बाकी जमानत पे है। तो ये भ्रष्टाचारियों और जमानतियों की सरकार रही है। एक रिएक्शन सर्वेश जी का भी ले लेती हूँ ब्रेक पर जाने से पहले। ठीक है सर्वेश, जल्दी से। देखिए पूजा जी, झारखंड की जनता से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकले और मतदान करें। आपने सही कहा कि मुद्दे क्या थे। मुद्दे यहाँ पे सचमुच वो बांग्लादेशी का मुद्दा है, और उसके बाद बेरोजगारी हो गई, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। जिस राज्य का सीएम ही जेल गया हो वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट ने बेल दे रखा है। इस बात को गंभीरता से बेल देते हुए क्या कहा था सर्वेश जी? बेल देते हुए कोर्ट ने क्यों नहीं केस खारिज कर दिया पूजा जी? अगर केस ऐसा मतलब वो बदले की राजनीति से किया गया था या ईडी ने गलत फंसाया था तो कोर्ट को केस खारिज कर देना चाहिए था, उनको बाइज्जत बरी कर देना चाहिए था। लेकिन कोर्ट ने जो भी टिप्पणी की और उसके साथ उन्होंने केवल बेल दिया है, और बेल जो है आपको कहीं भी ये नहीं कह देता कि आप जो है बरी हो गए हैं। दूसरी बात, ये जो मुद्दा है मैं इस पे मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी दोषी है। आपकी केंद्र में सरकार है, 10 साल हो गए और हम सुन ही रहे हैं कि भारत से बांग्लादेशी या रोहिंग्यास को खदेड़ा जाएगा, वापस किया जाएगा। आप कर क्या रहे हैं? जिन मुद्दों का जिक्र होता रहा पूरे चुनाव में उसकी बात करेंगे। पहले चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी, जनता घरों से बाहर निकले, वोट का जरूर करें।